कहना पड़ता है कि मानव कहूं या महामानव कहूं, मानव कहूं या महामानव कहूं, देव कहूं या भगवान कहूं, शब्द कोश का हर शब्द है छोटा। हे भीम आपको मैं क्या कहूं। दे दी प्रज्ञा की पुंज हमें, दे दी प्रज्ञा की पुंज हमें, हम सब पर उपकार किया है वंदना। बोधि प्रकाश की नर नारी का उद्धार किया, नर नारी का उद्धार किया। बहुत याद आते हैं बाबा साहब ऐसे समय में, विशेषकर उस समय पर जब चर्चा धम्म की न होकर के धम्म के प्रचारकों के बारे में होने लग जाती है, तो वैसा मैटर पर्सनल बन जाता है। ऐसे समय मुझे बाबा साहब बहुत याद आते हैं। हम सब बाबा साहब के पुत्र पुत्रियां हैं, हमें इस मान सम्मान में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए। ये जो शरीर है, जो 5 महाधातुओं का पूतरा है, हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, मानव जीवन है कठिन, मानव जीवन है कठिन, कठिन सुजीवन होए, धम्म श्रवण है कठिन, बुद्ध सहज नहीं हो। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज मेरा जो प्रवचन है इस शरीर की, इस जीवन की अनित्यता के ऊपर होने वाला है। एक कवि हुए हैं बिंदु जी, वो क्या लिखते हैं, तेरी कंचन सी काया, कितना गुमान करते हैं इस काया पर। तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए। बालक युवा जरठपन बीते, अंत समय अग्नि में ढल जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए। जरता है जो दिन रात हंसी खेलों में, जरता है जो दिन रात हंसी खेलों में, जिंदगी बीत जाएगी इन्हीं झमेलों में, जिंदगी बीत जाएगी इन्हीं झमेलों में। तू तो गफलत में है, क्या तुझको पता चलता है, तू तो गफलत में है, क्या तुझको पता चलता है। हर एक श्वास कीमती ही निकलता है, जगत जाल में भटक रहा है, स्वर्ण घड़ी बातों में ही टल जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए। तेरे अंसलों का सच्चा हिसाब होगा, तूने क्या किया दुनिया में आकर, किस लिए भेजा गया, किस लिए बना ये मानव शरीर। तेरे अंसलों का सच्चा हिसाब होगा। मनुष्य जन्म पे पाप का भजन करके, कभी है धम्म तो कभी तो ध्यान संध्या में ध्यान कर ले। जीवन का क्षणिक भरोसा क्या है, जैसे बिंदु सिंधु में मिल जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए। तो हमारा इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जितना भी हमारे पास समय है, जितनी भी हमारी श्वासें बची हैं, हमें इन एक एक का हिसाब जीते जी करना है। और सती पट्ठान का जो पहला अंग है कायानुसति, दूसरा है वेदनानुसति, तीसरा है चित्तानुसति, चौथा है धम्मानुसति। इसमें अधिकतर दिल्ली केंद्र से पहला अंग कराया जाता है। जिन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का जो सिस्टम, उसके तहत आगे की साधना, जिसको सती पट्ठान या महासती पट्ठान कहते हैं, उसमें
प्रवेश लेकर के ध्यान में शिविर में जाकर के वहां और आनंद ले सकते हैं। हमें काया को पल पल देखना चाहिए, विशेषकर इस काया में श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय, चलते समय, बैठते समय, उठते समय, ठहरते समय, सोते समय, अर्थात जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ये हमारा शरीर कैसे कैसे फैलता है, कैसे कैसे सिकुड़ता है, ये शरीर की गतियां हैं, इसके प्रति जागृत रहना चाहिए, पल पल जागृत रहना चाहिए। यही कायानुसति है। और फिर हमारे इस शरीर में हड्डियां हैं, नसों से युक्त त्वचा और मांस का लेप चढ़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा शरीर चमड़े से ढका हुआ है। ये शरीर जैसा है, सही में ये शरीर हकीकत में जैसा है वैसा हमें दिखाई नहीं देता है, और जैसा है वैसा ही हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। यही कायानुसति है। और फिर ये शरीर के अंदर बाहर जो पंच इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है, इनके विषय क्या है, इनके धर्म क्या है, इनकी उत्पत्ति क्या है, इनका विनाश क्या है, इनका सही में स्वभाव क्या है, ये हमें बार बार देखना चाहिए। और इस शरीर के भीतर अध्यात्म की दृष्टि से देखना चाहिए। इस शरीर में आंत है, उदर है, यकृत है, हृदय है, फुफ्फुस है, वृक्क है, तिल्ली है, प्लिया है, नासामल है, लार है, पसीना है, मेद है, लोहू है, तंत्रिका है, लसिका है, पित्र है और चर्बी है। नाना प्रकार के जो हमारे अंदर अंग हैं, इनको बार बार हमें देखना चाहिए। इसके जो 9 द्वार बताए गए हैं, उन 9 द्वारों से हमेशा गंदगी निकलती रहती है, हमेशा गंदगी ही निकलती इनसे। तो इनके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। जैसे आंख से आंख की गंदगी, कान से कान की गंदगी, मुंह से हमेशा लार, कफ, पित्त, तमाम तरह की गंदगी हमेशा निकलती रहती है। शरीर से पसीना, तरह तरह के मल निकलते रहते हैं। इसके जो खोपड़ी है गुदा से भरी हुई है। अविद्या के कारण इसे जो मूर्ख लोग हैं शुभ मानते हैं। मृत्यु के बाद जब इस शरीर सूजकर नीला हो जाएगा, शमशान में जब पड़ा रहता है, तो उसे बंधु बांधव भी छोड़ देते हैं। जिनके लिए हमने पूरे जीवन भर इकट्ठा किया, वही सबसे पहले छोड़ देते हैं। जब बुढ़ापा आता है तब भी ये तृष्णा बाहर नहीं जाती है। संस्कृत का एक श्लोक मुझे याद आता है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम, तदपि ना मुंचित्यासा पिंडम। अर्थात अंग अंग ढीले पड़ गए हैं, गलने लगे हैं। आपने सुना होगा कि किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, आमाशय फेल हो रहे हैं। पलितम मुंडम अर्थात सिर के बाल पक गए हैं,
कुछ लोग तो इस बात को नहीं समझते हैं तो फिर बार बार काले भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दिखता है कि अंदर से नीचे से फिर काले हो गए, कुत्ते जैसी खुजली नजर आती है। कुछ लोगों के आधे रह जाते, मेरे जैसे कि आगे से तो लगता बहुत अच्छे लेकिन पीछे से लगता है पूरा छज्जा गायब हो गया। कुछ लोगों के पूरे ही गायब हो जाते हैं। ये शरीर का स्वभाव है, इसमें हंसने की बात नहीं है, ये शरीर का स्वभाव है, उम्र के साथ साथ ऐसा होने वाला है। और फिर दसन विहीनम, ये जो मुंह के अंदर के दांत ये भी निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? सबसे ज्यादा कड़क शरीर में अगर कोई है तो यही है। ये बार बार मुंह इनके दांत भींच करके कहते हैं कच्चा चबा जाऊंगा, कच्चा चबा हो जाऊंगा। और जो बुढ़ापा आता है तो चबा लो कच्चा, क्या चबाओगे? यहाँ तक कि चने चबाने भी नहीं चबा पाते हैं, उनके लायक भी नहीं रहते हैं। कुछ लोगों के तो गायब हो जाते हैं, फिर नकली लगवाते हैं। नकली भी वो काम नहीं कर पाते जो असली काम करते हैं। दसन विहीनम, मुंह के अंदर के दांत भी नहीं रहते हैं। जातम तुंडम, हाथ में डंडा आ जाता है, और मेरा तो बुढ़ापे से पहले ही चोट की वजह से आ गया। लेकिन लास्ट का जो संदेश बहुत जबरदस्त कहा है यहाँ पर, तदपि ना, फिर भी नहीं। क्या होता है? नहीं, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं करना, अभी शिविर में नहीं जाना, अभी बहुत समय पड़ा है, अभी नहीं। तदपि ना, फिर भी नहीं निकलती है मुंह से। मुंचित्यासा, क्यों? क्योंकि पुनः पुनः उसी दुख चक्र का जो सुख समझने लग जाते हैं, उसी को बार बार भोगने की, वो तृष्णा में ही फंसे रहने की इच्छा बनी रहती है। बार बार समझाया जाता है कि ध्यान करो, शिविर में जाइए, नहीं जा पाते, अभी बहुत समय पड़ा हुआ। लेकिन जो शिविर में जाते हैं, सही में उनको पता चलता है कि शिविर का महत्व क्या होता है, ध्यान का महत्व क्या होता है, धम्म तत्वों पर जब चर्चा होती है उनका महत्व क्या होता है। एक बार की बात है, श्रावस्ती में 500 भिक्षु बुद्ध के पास कर्म स्थान ग्रहण कर 100 योजन दूर एक जंगल में ध्यान भावना करने के लिए चले गए। जो 40 कमट्ठान बताए गए हैं उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। ये बार बार धम्मचारी नागरत्न जी ने बताया, तो इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा। तो कमट्ठान करके वो 100 योजन दूर जंगल में ध्यान करने के लिए चले गए। जैसे कि आपको पता होगा, मेघी भी गया था, भगवान बुद्ध का जो निजी सेवक था वो भी गया था। खूब रोका उनको, मेघी रुक जा, मेघी ठहर जा, मेघी ठहर रहा। लेकिन कहाँ रुकते हैं लोग, नहीं रुकते सही में। अभी भी आसपास भी हम चर्चा कहीं होती है, देख रहे हैं, उनको समझाते हैं कि हमारी संघ का सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए, मैत्री बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लेकिन वो लोग नहीं रुकते और उनको जो भी समझ में आता वो करते हैं, और बाद में उनके जो परिणाम दुखद होते हैं फिर पछताते भी हैं। ऐसे ही उनके साथ हुआ। जंगल के जो देवताओं ने उन्हें भय भैरव दिखाया, यानी मार ने बहुत ज्यादा सताया, और वे पुनः मेघी की तरह फिर से वापस तथागत सम्यक संबुद्ध के पास आ गए, लौट आए। भगवान बुद्ध ने फिर से उन्हें वहीं भेजा कि जाओ, वहीं जाइए, और कहा कि वे वहां जो कड़िमित सूत्र का पठन करें, और केवल पठन ही नहीं करेंगे, उसका चिंतन भी करें, उसका अर्थ क्या, उसका भावार्थ क्या है, उसका विश्लेषण भी मन के अंदर करें। यानी कि मैत्री भावना से युक्त बहाकर पर रहे। बिच्छू पुनः वहां गए और भगवान बुद्ध द्वारा बतलाए गए उपाय से रहते हुए वहां पर वो ध्यान भावना करने लगे। अब की बार देवता उनकी हर प्रकार से रक्षा करने का प्रबंध किए। भगवान बुद्ध ने जब अपने मन योग से, दिव्य चक्षु से देखा कि वहां बिहरते हुए उनका चित्त एकाग्र होकर के जो अनित्यता का सिद्धांत है, अनित्यता के प्रत्येक क्षण में उनका लग गया है, तब गंधकुटी से ही उन्होंने उनके सम्मुख उपस्थित होकर के उपदेश देने के समान इस गाथा को कहा। किस गाथा को कहा? कंभूपमं काय मिमं विदित्वा
नग रूपम चित्तम मिदम ठपेत्वा योधेय मारम पय्यानुधेन जित चा रखे अने बसनोसिया। ये चित्त बग से लिया गया है। मतलब इसका ये है कि शरीर को घड़े के समान जान, अनित्य जान करके, जैसे घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, जरा सा ही ठोकर लग जाए तो उसके टुकड़े कितने हो जाते हैं इसका कोई पता नहीं है। इसी तरीके से ये शरीर है, अगर इसको भी ठोकर लगती है तो इसके भी टुकड़े कितने होंगे इसका पता नहीं है। और सही में सबसे ज्यादा टुकड़े तो गाड़ी घोड़े से नहीं होते जितने हमारी बोली की गोली से होते हैं। शरीर छलनी हो जाता है वाणी की गोली से। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ ठहरा, प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करे। कैसे मार से युद्ध करेंगे? प्रज्ञा रूपी हथियार से। जीत लेने पर, अभी मैंने शुरू में सॉरी बताया था ना कि जब ज्यादा प्रशंसा होती है तो हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यहाँ पे भी भगवान बुद्ध कहते हैं मार से जीत लेने पर अपनी रक्षा करे तथा आसक्ति रहे तो विचार करे। मेरे एक पूर्व में साधु जन थे, कबीर पंथी, तो उनके संपर्क में कई साल तक रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी भी कबीर पंथी आचार्य थे, महंत थे। तो एक संत थे, वो बहुत अच्छी बात कहा करते थे, मुझे याद आती है। वो कहते थे चेते, चिताए और चेते, यानी संत का कर्तव्य है, सज्जन पुरुष का कर्तव्य है चेते, चिताए और चेते। इसका मतलब क्या है? पहले खुद चिंतन करना चाहिए। हु एम आई, व्हाट कैन आई डू, मैं कौन हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, है ना। फिर क्या करना चाहिए? चिताए, अगर आपको ये अवस्था प्राप्त हो चुकी है कि मैंने कुछ सीख लिया है तो फिर औरों को भी बताना चाहिए, वो अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं? फिर चेते, कहीं ऐसा न दूसरों को समझाते समझाते, दूसरों के लिए धम्म प्रचार प्रसार करते हुए, प्रवचन करते 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 खाली प्रवचनकार ही हो गए हैं, बाकी का जो अपना स्वयं का जो आचरण है, स्वयं का स्वभाव है, वो केवल 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 प्रवचन करने में ही लग गया है। तो ऐसे समय पर फिर चेते, फिर से अपने बारे में चिंतन करे, क्या मेरा हेतु यही है या मेरा स्वभाव बदलना भी चाहिए? क्या मैं सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर पा रहा हूं? इस बात को फिर से देखना चाहिए। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कहना, और मैं आज इस समय पर उनके इस पुण्य कर्म के लिए उनको साधुवाद देता हूं। जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हमारा प्रवचन है धम्म पद से है और शरीर की जो अनित्यता है, जीवन की अनित्यता से ही संबंधित है। तो आज मैं एक और कथा बताने वाला हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं इस अनित्य रूपी जो शरीर, इसको देखिए, जन्म से लेकर के अब तक पल पल बदल रहा है, और जो जो भी आपको शुभ लग रहा है वो सही में शुभ नहीं है। उस शुभ के पीछे अशुभ भी है, वो दुखदाई भी है। इसको देखिए कैसे दुखदाई है। वो देखिए, कई बार हम अपने सुंदरता के नशे में, जो भी हमारे सामने उतने सुंदर नहीं है उनको उतना महत्व नहीं दे पाते हैं। या हमारे सामने मान लो कि धम्मे तो उदयवीर सिंह बहुत विद्वान हैं और सामने उनके कोई भी चर्चा करने आया, वो इतना जानकार नहीं है, फिर जाने अनजाने में या विद्वानता के नशे में है उसका अपमान कर बैठते हैं कि तू क्या मेरे सामने जानता है। या फिर सुंदर ज्यादा है, अरे अपने शीशे को देख, जाकर के अपने
शरीर का यानी कि विशेष का जो चेहरा है, जिसको कई बार गुस्से में थोपड़ा कह देते हैं, उसको देख, तू क्या है मेरे सामने। कई बार ऐसा हमारे मुख से अजागृति बस निकलता है, तो हमें ऐसे समय पर बहुत ज्यादा चिंतनशील होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जागृति बढ़ाने की जरूरत है। तो एक बार की बात है, राजगृह में सिरका नाम की एक बहुत ही सुंदरी, परम सुंदरी गणिका थी। वह भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर के श्रोतापन्न हो गई। और ऐसा होता था, और हमें आज चिंतन करना चाहिए। इतने सारे प्रवचन हम सुनते रहते हैं और फिर भी हम जो है श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अरहत नहीं बन पाते हैं। तो क्या बुद्ध के उपदेशों में कमी है कहीं, या हम उपदेशों को अच्छी तरीके से श्रवण नहीं कर पाते हैं? और अगर श्रवण भी करते हैं तो केवल बौद्धिक स्तर पर ही श्रवण करते हैं, या प्रवचन करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं कि चलो आज हम सुन रहे हैं, कल को हम भी प्रवचन ऐसे ही करेंगे, या फिर अपने आप को बदलने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो वो श्रोतापन को प्राप्त हो गई तथा प्रतिदिन अपने घर भिक्षुओं को बड़े सम्मान के साथ बुलाती थी, भोजन दान कराती थी और यथा उचित उनको दान भी देती थी। एक दिन वह भिक्षु लोगों को दान दे करके ऐसी कोई तत्काल बीमारी हुई और वो मर गई। जैसे आजकल अटैक हो जाता है, कुछ पता नहीं शरीर का, वो मर गई। उसका मृत शरीर शमशान में राजा द्वारा सुरक्षित रखा गया, क्योंकि वो गणिका थी और अवस्था प्राप्त थी। तीसरे दिन भगवान बुद्ध तथागत सम्यक समुद्र भिक्षु संघ सहित वहां गए और मृत शरीर को उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, है ना, बहुत ध्यान से देखते थे। और उस ध्यान से देखने के बाद कुछ न कुछ संदेश जैसे देखते थे। जैसे आपको पता हो, एक बार उन्होंने मृत कुत्ते को देखा था और उसमें से कीड़े पड़े हुए थे, बाहर निकल रहे थे। अन्य भिक्षुगण कहते, तथागत आगे बढ़ो, यहाँ बहुत बदबू आ रही है, इसमें तो कीड़े पड़ गए हैं, पता इसने क्या गति को प्राप्त की है, पता नहीं क्या किया होगा जो आज इसका ये हाल है। तरह तरह की बातें कर रहे थे और भगवान बुद्ध उन सब की ओर देख करके मुस्कुराए और कह रहे, मां भगवान बुद्ध, भिक्षुओं जरा ध्यान से देखो, इसके दांत कितने सुंदर हैं, मोतियों की तरह चमक रहे हैं। भगवान बुद्ध इस तरीके से वहां पर भिक्षुओं को संदेश दे रहे हैं, इस शरीर का क्या है, जो इस शरीर में जो चीज मैन है, शुभ है, उसको देखिए ना। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध यहाँ कह रहे, उस गणिका के निधन पर उसके मृत शरीर को देख करके कि भिक्षु देखो, भिक्षुओं देखो, इस पीड़ित शरीर को देखो। कह करके भगवान बुद्ध ने इस गाथा को कहा, पश्च चित्तम कतंग बिंबंग, इस चित्त से शरीर को देखो। पश्च चित्तंग कतंग बिंबम असकाय समुसितं आतुरंग बहु संकप्पं यस नथी धुब्बं थीति। अर्थात देखो, इस विचित्र शरीर को देखो। क्यों विचित्र कहा है? कि कभी चलता फिरता था, सुंदर था, सुंदरता पर इतराता भी होगा। हम लोग भी इतराते हैं, चाहे बाहर से हम स्वीकार करें या ना करें, हम भी अपनी सुंदरता को, अपनी विद्वानता को, यानी जो जो भी विशेष गुण हैं, कहीं न कहीं हम उनका मान जरूर करते हैं। और यही कारण है कि मेरे जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। तो भगवान बुद्ध उनको कहते, देखो इस विचित्र शरीर को देखो, जो व्रणों से युक्त है, फूला हुआ है। मरने के बाद क्या होता है? शरीर फूल जाता है, नीला पड़ जाता है। पीड़ित है तथा अनेक संकल्पों से युक्त है। अनेक संकल्पों का मतलब क्या है? जब तक जीवित रहता, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अभी ये और करना, अभी वो और करना है। हमारे एक ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी बहुत अच्छा एक कहानी सुनाया करते हैं, और अंत में जब
कुचल कुचल करके मारा जाता है, उसके फन को कुचला जाता है। फिर उससे पूछा जाता है पुनः पुनः आना चाहोगे? नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब तो मेरा मुंह कुचल दिया गया है, अब इससे आगे मेरी इच्छा यहाँ दोबारा लौटने की नहीं है। तो भगवान बुद्ध वहां संदेश दे रहे हैं, देखो इस मृत शरीर को देखो, व्रणों से युक्त है, फूला हुआ है, नीला पड़ गया है, ये संकल्पों से युक्त है जो इसके पूरे नहीं हुए हैं। इसकी स्थिति अनित्य है, परिवर्तनशील है। इतना ही नहीं तो ये शरीर रोगों का घर है, ये शरीर बीमारियों का घर है। एक दिन की, मुझे लगता है समय हो गया, कहानी तो और आगे थी, तो यहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं ये संकल्पों से स्थित है, युक्त है, जिस इसकी स्थिति अनित्य है। इतना ही नहीं, ये तो शरीर रोगों का घर है। काय का घर है? रोगों का घर है ना। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? फिर से वही बात शुरुआत की थी, वहीं पर लौटना चाहूंगा कि मानव जीवन है कठिन, मानव जीवन है कठिन, कठिन सुजीवन होए, धम्म श्रवण है कठिन, बुद्ध सहज नहीं हो। तो भाई और बहनों, ये शरीर अनित्य है, परिवर्तनशील है। अब देखना हमें ये है, इस शरीर में हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो कौन सा करना चाहते हैं? भौतिक रूप का डेंटिंग पेंटिंग करके, या आंतरिक रूप से अपने मन का परिवर्तन करके हम सही में आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं? यही आज की अनित्यता का भगवान बुद्ध का संदेश है जो मैंने बताने का प्रयास किया है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा फिर से जय भीम। नमो।